जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, और वो प्रश्न देखेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में अभी हाल ही के पेपरों में पूछे गए हैं करंट अफेयर्स के। तो साथियों बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। ठीक है, तो इसको हम पूर्णतया देखेंगे दोस्तों। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं यानी पिछले साल, यानी कि अभी देखिए पिछले साल करंट का मतलब क्या है दोस्तों, कि बहुत ही जो पास में जो पेपर आपके हुए उनमें पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। उसके पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि दोस्तों जो देखिए ये जो यूपी पुलिस का एक पार्ट होता है, स्टैटिक जीके कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें से देखिए जैसे कि ये हो गया आपका भारतीय कृषि हो गया, है ना, वाणिज्य एवं व्यापार हो गया, जनसंख्या हो गया, पर्यावरण हो गया, नगरीकरण हो गया, है ना। और दोस्तों यहाँ देखेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति हो गया, सामाजिक प्रथाओं के बारे में हो गया, उत्तर प्रदेश का राजस्व हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा। दोस्तों ये सारी सारी चीज़ें दोस्तों हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आप सभी के लिए। और हिंदी दोस्तों पढ़ाया है। तो ये सारी चीज़ें फ्री में आपको कैसे मिलेंगे, आपको जाना होगा हमारे प्ले लिस्ट पर। दोस्तों ये वाला प्ले लिस्ट आप देख रहे हैं ना, यूपी पुलिस 2024 जीके एंड जीएस। दोस्तों वो सारा स्टैटिक वाला पार्ट दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो एक बार दोस्तों जाइए, देखिए ये अलग से हमने बना दिया आप सभी के कहने पर कि सर इसको अलग से एक प्ले लिस्ट बना दीजिए। तो दोस्तों इसमें यूपी पुलिस के जीएस संबंधी जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, सारी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आप चाहते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ना कम समय में, दोस्तों ये वाली प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई है। और साथियों यूपी पुलिस के दोस्तों आपकी हिंदी संपूर्ण हमने ये पढ़ाया है, तो एक बार जाके जरूर देखिए दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं नहीं कहता पूरा आप देखिए, आपको जिस टॉपिक में दिक्कत है उस टॉपिक को आप कर लीजिए कवर। बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों हमने करा। देखिए यहाँ पे लगभग 12,000 बच्चे, 13,000 के आसपास बच्चे देख चुके हैं। ये देखिए इसमें 11,000 के आसपास बच्चे विजिट कर चुके हैं, तो आप भी करिए। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपसे कह रहा था कि आप एक बार जा करके करिएगा। ठीक है, देखिए एक चीज़ और बता दें दोस्तों कि देखिए जो हम करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं दोस्तों, ये बुक है इडूटेरिया की। ठीक है, अगर आप चाहते देखिए तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया। कैसे मिलेगा, देखिए ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये लोगो मिलेगा, आप सर्च करिएगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पिन वाला ऑप्शन है, यहाँ देखिए हमने पिन भी किया हुआ है। ठीक है, रीडिंग बुक विथ, है ना, तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाएगा। या फिर दोस्तों ये देखिए, अभी ये देखिए ये ई बुक हमने अभी हाल ही में डाला दोस्तों, तो आप जा करके देख सकते हैं कि करंट अफेयर, है ना, करंट 2023 जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक। ठीक है, तो ये करंट अफेयर की ई बुक है जिसे हम पढ़ा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ईडूटेरिया की है दोस्तों। अगर इसको चाहते हैं आप ले भी सकते हैं दुकान, अपने आसपास की दुकान से दोस्तों, या फिर दोस्तों इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों आपको बता दें कि देखिए अगर आप दोस्तों अभी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो दोस्तों आपके लिए टेस्ट सीरीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि आप दोस्तों आपको तैयारी कम दोस्तों अपने आप को आंकने की हो सकता है। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज ऑफर हमने लॉन्च किया, मात्र 150 रुपये में दोस्तों आपको मिल जाएंगे 8 एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए टेस्ट सीरीज। जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप, एसएससी जीडी और यूपी ट्रिपल एससी पेट। दोस्तों इन 8 एग्जाम्स की दोस्तों मॉक टेस्ट केवल और केवल दोस्तों 150 रुपये में। ठीक है दोस्तों, ये ऑफर इसलिए क्योंकि दोस्तों हमारे बहुत ही जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। तो जुड़ जाइए अगर आप लेना है दोस्तों। तो आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सीधा आप प्ले लिस्ट पर जा करके वहाँ से भी ले सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों साइंस का बैच हमारा, ठीक है, मात्र 149 रुपये में आपको मिल जाएगा। स्पेशल हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर दोनों एग्जाम का एक ही में हो जाएगा। ठीक, तो ले सकते हैं जा करके ऐप से, हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को इंस्टॉल करके। और सफलता बैच दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के लिए, जिसमें 2 टीचर खुद ही दोस्तों जूनियर असिस्टेंट सेलेक्टेड मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों यूपी स्पेशल की ई बुक आपको मिल जाएगी। ठीक है, पीडीएफ स्वरूप में। तो जा करके दोस्तों 50 रुपये में ये भी आप परचेस कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को करंट अफेयर की। तो साथियों आप देख सकते हैं ये दोस्तों आपके इडूटेरिया जी की है, ठीक है, उनकी बुक है। तो इससे हम देख रहे हैं, है ना। और इसमें दोस्तों आपको बता दें, देखिए 2023 में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर हम देखने वाले हैं, जिसमें हम बीपीएससी देख लेंगे। उसके अलावा पेट के दोस्तों आपको पता 4 शिफ्टों में होते पेट के क्वेश्चन देख लेंगे। पेट के बाद मेरे दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो बिहार के भी प्राथमिक शिक्षा के पेपर होते हैं उसके देख लेंगे। और दोस्तों उसके बाद यूपी पीएससी प्रीलिम्स के देख करके दोस्तों, ठीक है, और आपका जो वन दरोगा का पेपर होता है उसका देख करके दोस्तों इसको हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। देखिए, ठीक है, शुरू करते हैं। चलिए पहले देते हैं बीपीएससी से, है ना, बिहार। चलिए कब हुआ था पेपर, देखिए 30/9। ठीक है, 30/9
2023 को दोस्तों पेपर होता नहीं, अभी हाल ही में ये पेपर हुआ था। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीटीपी। ठीक है, चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो चैट जीपीटी में दोस्तों जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन। दोस्तों हमने ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। ठीक है, और दोस्तों आपको पता है ये एआई द्वारा, एआई से समझना, ओपन एआई द्वारा इसको प्रदर्शित किया गया। चलिए अगला है कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमन राइड रोबोट का नाम क्या है? तो क्या है दोस्तों? ऑप्टिमस है। क्या है? ऑप्टिमस है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है कि कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्सर्जित करते हैं? तो कैसे उत्सर्जित करते हैं दोस्तों कोविड टीकाएं? तो जीवित छीण सार्स CoV-2 वायरस प्रवेश करा के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि mRNA, क्या साथियों? mRNA पद का विस्तारित रूप क्या है जो महामारी की शुरुआत से ही व्यापक रूप से चर्चा में रहा दोस्तों? तो mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो M से मैसेंजर, R से राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो दोस्तों ये है mRNA का फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, चलिए अगला है सिप्रवेक टूरिज्म के संदर्भ में सुचिरीफ, एमिसॉल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया। दोस्तों ये स्थान कहाँ पर है? तो ये स्थान आपको पता है कहाँ पे मिलेगा? तो गोवा के तट पर। दोस्तों गोवा के तट को हम क्या बोलते हैं? कोंकण तट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं दोस्तों, और ये हमारे पश्चिमी तट का हिस्सा है। ठीक है, और सबसे छोटा आपका राज्य भी दोस्तों क्या है? गोवा है। गोवा क्या है? सबसे छोटा राज्य है मेरे दोस्तों, ये भी याद रखेंगे। तो साथियों चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था कि G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं दोस्तों, काहे का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? दोस्तों वैश्विक GDP का लगभग 85%। तो भैया बिल्कुल सही है। ठीक है, वैश्विक व्यापार का लगभग 50%, ये गलत हो जाएगा। और या फिर विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। दोस्तों बिल्कुल सही, यानी 2 ऑप्शन आपके सही थे, A और 3 वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है दोस्तों? तो आपको बता दें जो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट है वो साथियों विश्व आर्थिक मंच के द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, चलिए अगला है यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही है दोस्तों। आपको पता है एलिजाबेथ जो द्वितीय थी दोस्तों, उनकी हाल ही में मृत्यु हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 वर्ष की आयु में मेरे दोस्तों उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो आपको चर्चा में रहा है ये विषय एलिजाबेथ द्वितीय की जो मृत्यु संबंध में। ठीक है, अगला है कि गुजरात में आयोजित है ना डिफेंस एक्सपो है ना, डिफेंस एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो गौरव का मार्ग। कहाँ पे आपसे पूछ सकता है डिफेंस एक्सपो दोस्तों कहाँ क्या? गुजरात में, ये भी पूछ सकता है। इसका दोस्तों विषय थीम क्या था? तो गौरव का मार्ग। अगला है थॉन्डियुंग महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया? तो म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार आपको पता दोस्तों हमारा पड़ोसी देश है जहाँ पे दोस्तों सैन्य शासन लगा दिया गया था। ठीक है, तो साथियों ये चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अगला है नेट मीटरिंग को कभी कभी समाचारों में किसके प्रचार के संदर्भ में देखा जाता है? तो दोस्तों नेट मीटरिंग को किसके संदर्भ में देखते हैं? तो एक बिलिंग यंत्र है जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ी गई बिजलियों का श्रेय देता है। ठीक है, ये समझिएगा नेट मीटरिंग क्या है कि सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड से जोड़ने दोस्तों बिजली का श्रेय देता है। ठीक है, चलिए अगला है कि गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी? दोस्तों आपको पता है कि कुछ अमीर इंसान दोस्तों एक कैप्सूल जैसा दोस्तों यान था जिससे दोस्तों बैठ करके टाइटैनिक देखने गए थे, और दोस्तों वहाँ पे वो दोस्तों जहाज ही दोस्तों जिससे गए थे दोस्तों वही ख़त्म हो गया था ना, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों वो उसका नाम क्या था? तो टाइटैनिक को देखने के लिए गई जहाज का नाम टाइटन था। क्या नाम था? टाइटन था। ठीक है, इसमें बहुत अमीर अमीर लोग थे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार कहाँ दिया? तो एथेंस में। ठीक है, चलिए अगला है कि खेल के संदर्भ में दोस्तों सही जोड़े बताइए। तो दोस्तों देखिए फ्लिसिंग क्या है? फ्लसिंग मिजोड ये फ्रेंच ओपन जीते नहीं दोस्तों। ठीक है, वीनस रोज वाटर डिस विंबलडन ट्रॉफी महिला बिल्कुल सही है ना। और रोलैंड गैरोस US ओपन नहीं। और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों कौन से हैं? तो आपने
है ना, महिला में डाफने अखोल्ट मेमोरियल का, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये दो सही हैं दोस्तों, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा। ठीक है, अगला है कि गृह मंत्रालय नवंबर 2022 को कि देश की कितनी भाषाओं के फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया दोस्तों? 576 भाषाओं के, कितने? 576। अगला है कि किस राज्य सरकार ने भारत के में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यवाही द्वारा प्रस्तावित गिद्ध संरक्षण के लिए राज्य स्तरीय समिति का शुभारंभ किया दोस्तों? तमिलनाडु ने। आपको पता है गिद्ध संरक्षण के दोस्तों आपके महाराज में दोस्तों, ठीक है, बनाया गया है, ठीक है, पार्क। चलिए, अगला है कि 10 कैप्टिव नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए जिसको मनोरिया एमिस मुख्य भूमि एशिया में सबसे बड़े कछुए प्रजातियों में से एक है, हाल ही में दोस्तों भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए दोस्तों? तो कहाँ पे छोड़े गए मेरे दोस्तों? तो नतांगी राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, चलिए, अगला है हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया दोस्तों? तो आपको पता है यूएसए ने भारत के अरुणाचल प्रदेश को अभिन्न अंग बताया है, क्योंकि दोस्तों चाइना जो है ना, चाइना चोर वो क्लेम करता रहता है ना, तो दोस्तों यूएसए ने भी इसमें साथ दिया है कि ये भारत का अभिन्न अंग है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर हमने दोस्तों बैठ के भी करवाई ना, जिससे दोस्तों इनको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, अगला है कि भारत के रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने काहिरा में ISSF, देखिए ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता? उसको स्वर्ण पदक जीत लिया। ठीक है, चलिए, अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा को मुख्य धारा की शिक्षा में एकीकृत करने पर जोर देती है दोस्तों? ग्रेड 6। इसमें साथियों ग्रेड 6। अगला है कि भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ। अगला है सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया है, जिसमें सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेज और वेबसाइट को सरल और आसानी से समझ में आने वाली अंग्रेजी भाषा का उपयोग करने की आवश्यकता? दोस्तों ये कहा है न्यूजीलैंड ने। ठीक है, चलिए, दुनिया के पहले पादप परागणकों जिन्हें टिलियार्डेम्बियड कहा जाता है दोस्तों, जो कि टिलियार्डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाया गया दोस्तों? ये रूस में पाया गया। नाम भी देखिए कैसे कैसे है। ठीक, अगला है सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई के संरक्षण से संबंधित है दोस्तों? तो लिस्बन किससे संबंधित है? तो महासागर से। चलिए दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश पेट के क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। आपको बता दोस्तों 4 शिफ्ट में पूछा गया, तो सभी के शिफ्ट के देखते हैं। ये दोस्तों पहले हम शुरू करते हैं 28/10/2000 यानी 28 अक्टूबर 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेट के। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त तो 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया दोस्तों, जिन्हें दोस्तों इस काम के लिए क्या मिला है? अर्जुन पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो कब किया गया था? तो दोस्तों 2018 में सम्मानित किया गया था। देखिए पुराने करंट अफेयर भी पूछ लेता है ना, तो 2018 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, चलिए, अगला है कि भारत सरकार द्वारा संचालित कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया दोस्तों? तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, चलिए, अगला है गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी है दोस्तों? तो किसको दोस्तों सौंपी है? ब्राजील को। अब ब्राजील में होगा। ठीक है, चलिए, अगला है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, CGI कौन थे इस समय? तो DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश के लिए QR कोड आधारित ई-पास का अनुरोध दोस्तों देगा? तो सुस्वागतम, साथ ही सुस्वागतम ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, न्यायाधीश द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मापकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP
क्या दोस्तों, एनसीएपी लॉन्च किया। एनसीएपी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। तो एनसीएपी का फुल फॉर्म क्या होगा, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। पूछ सकता है दोस्तों एनसीएपी किसने लॉन्च किया, तो दोस्तों नितिन गडकरी जी ने। ठीक है, चलिए अगला है, अगले दशक के किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई दोस्तों, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम्स को। अगला है, भारत विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश ने शुरू किया दोस्तों, तो इंग्लैंड ने। किसने, इंग्लैंड ने। अगला है कि मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा कितना है दोस्तों, तो आवेदक, तो आपको बता दें महिलाओं की आयु सीमा कितनी है, तो आवेदन के कैलेंडर में से 1 जनवरी को दोस्तों 23 साल पूरे कर लिया, 60 साल से 23 साल पूरे क्यों, 60 साल से कम हो। चलिए अगला है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए PMI दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है दोस्तों, तो कौन से है, हाथी के लिए। ठीक है, हाथी के लिए है दोस्तों। अगला, हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी IAF की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है, तो त्रिशूल नाम है। क्या नाम है साथियों, त्रिशूल नाम है। अब दोस्तों देखते हैं दूसरे शिफ्ट के क्वेश्चन। तो दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने किस स्थान पर ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में UPI क्रेडिट लाइन का अनावरण किया दोस्तों, मुंबई में। ठीक है, चलिए अगला है, हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा किया गया, तो शिक्षा संबंधी दोस्तों शिक्षा समागम किसके, शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा। ठीक है, चलिए अगला, हाल ही में जनता को वास्तविक समय में बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया था। किसने दोस्तों, तो श्री कुशविंदर ओहरा ने। आपको बता दें कि इससे दोस्तों पहले से ही पता चल जाएगा कि बाढ़ आने वाला है या नहीं। देखिए अलार्म बज चुका है दोस्तों। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया दोस्तों, तो गांधी दर्शन में दोस्तों गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। अगला है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी BRO दोस्तों, जो आपको बता दें कि ये बॉर्डर पर दोस्तों सड़क का निर्माण करती है। ठीक है, BRO ने पूर्वी लद्दाख के करीब दुनिया की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलने योग्य दोस्तों सड़क का निर्माण किया है। वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची मोटर वाहन चलने योग्य दोस्तों सड़क कौन सी थी, तो लिंगला दर्रा में दोस्तों है। और दोस्तों ये आप सबसे ऊंची हो जाएगी दोस्तों लद्दाख में जो बनाई जा रही है। ठीक है, इसको याद। चलिए अगला क्वेश्चन, किस संगठन ने हाल ही में एकलव्य एक अनुसंधान संवर्धन कार्यक्रम लॉन्च किया दोस्तों, तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा। चलिए अगला है, किसे हाल ही में ललितपुर नेपाल में आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव में यशस्वी सम्मान से प्राप्त हुआ दोस्तों, तो डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरिल द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में ब्रिक्स का नया सदस्य नहीं बनने वाला दोस्तों, आपको बता दें कि ब्राजील, रसिया और चीन दोस्तों ये हैं। क्यूबा दोस्तों नहीं बना। ठीक है, चलिए अगला है कि बैंक ऑफ इजराइल हाल ही में दोस्तों ICCR में शामिल हुआ है। ICCR का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इंटरनेशनल कमिटी, ठीक है, ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग। अगला है, सऊदी अरब साम्राज्य ने किस स्थान पर दक्षिण पूर्व एशिया में मैत्री और सहयोग की संधि TAC में शामिल होने के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया दोस्तों, जकार्ता इंडोनेशिया में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों 29 तारीख के पहले शिफ्ट के हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है क्या कि भारतीय सेना के लिए पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित राज्य में किया गया दोस्तों, नई दिल्ली में। अगला है कि किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार एवं आधुनिकीकरण की योजना शुरू की दोस्तों, तो गृह मंत्रालय। किसने, गृह मंत्रालय द्वारा दोस्तों। ठीक है, फायर ब्रिगेड। अगला है, भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया दोस्तों, 6वां। ठीक है, अगला है दोस्तों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति दोस्तों 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न में के दौरान दोस्तों लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के टैगलाइन क्या है दोस्तों, तो जन जन साक्षर। ठीक है, अगला है कि किसने हाल ही में IBSA विश्व
खेलों में स्वर्ण पदक जीता दोस्तों भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने। ठीक है, किसने जीता है? तो भारतीय महिला ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने। ठीक है, अगला है कि वर्ष 2023 के लिए 18वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम क्या है? तो विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना। अगला है, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए पर्याप्तता निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से किस देश की कंपनियों में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है दोस्तों? तो किससे हो सकता है? यूएसए से। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस के किस संस्करण का मेजबानी की दोस्तों? 26वें। अगला है, जिम स्केया को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी यानी केन्या में आयोजित IPCC के 59वें सत्र के 7वें मूल्यांकन चक्र के लिए IPCC यानी कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया। यह किस देश से संबंधित दोस्तों? यूके से, यूनाइटेड किंगडम से संबंधित थे। चलिए अगला दोस्तों, और अंतिम शिफ्ट का पेपर था पेट का, उसके देखते हैं यानी 29 का सेकंड शिफ्ट का क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल देखभाल संस्थानों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए दोस्तों निर्बाध निरीक्षण के लिए दोस्तों कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो मासी लॉन्च किया। अगला, हाल ही में भारत और किस देश के नेताओं ने जलवायु महत्वाकांक्षा, कार्बोनाइजेशन और स्वच्छ ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाने और पार्टियों के UNFCCC सम्मेलन के 28वें सत्र में सार्थक परिणाम प्राप्त करने के लिए दोस्तों मिलकर एक काम करने की जताई है दोस्तों प्रतिबद्धता है दोस्तों। कहाँ पे होती मीटिंग? तो UAE में। अगला दोस्तों स्पेस है कि NEP 2020 समारोह में के तीसरे वर्ष के अवसर पर विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करने के साथ साथ भारतीय सांकेतिक भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संसाधनों के सह विकास के लिए दोस्तों NIOS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए दोस्तों किसने किए हैं? तो ISLRTC द्वारा। ठीक है, चलिए अगला, किसने हाल ही में भारत में प्रशिक्षुता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए NAPS में DBT लॉन्च किया दोस्तों? धर्मेंद्र प्रधान जी ने। ठीक है, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने। चलिए अगला है कि गुइलेन बैरी सिंड्रोम के मामले में वृद्धि के कारण दोस्तों निम्नलिखित में से किस देश ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया दोस्तों? तो पेरू ने दोस्तों बैरी सिंड्रोम के आपातकाल लगा दिया इसकी वजह से। ठीक है, अगला है कि भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को द्वारा दोस्तों एशिया का पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार मिला है दोस्तों? तो बायकुला रेलवे स्टेशन को। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने 2030 तक ऊर्जा मिश्रण में किसकी दोस्तों हिस्सेदारी 15% कर दी है? तो प्राकृतिक गैस की 15% बढ़ाने का लक्ष्य है। ठीक, अगला है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्री यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उत्केला हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो दोस्तों उत्केला हवाई अड्डा कहाँ पे पड़ेगा दोस्तों? तो आपको पता है उड़ीसा में ना, उत्कल से उड़ीसा याद रख लेंगे। अगला है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किस राज्य में अक्टूबर महीने को विश्व हिंदू विरासत माह घोषित किया दोस्तों? जॉर्जिया के। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में किस देश ने घोस्ट शार्क नामक एक स्वायत्त रोबोटिक अंडर सी वारफेयर वाहन को डिजाइन और निर्माण के दोस्तों किसने कर लिया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने कर लिया। चलिए अब दोस्तों BPSC के हम देखते हैं क्वेश्चन। पहला परीक्षा के दोस्तों 24 तारीख है ना, क्या क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों? BPSC यानी कि बिहार प्राथमिक शिक्षक। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी दोस्तों वास्तुकार का नाम क्या है दोस्तों? जिन्होंने नए संसद भवन को बनाया है तो उससे दोस्तों प्रभारी कौन थे, है ना? जो वास्तुकार दोस्तों डिजाइनर कौन थे? तो पद्म श्री इनको मिल चुका है, विमल पटेल थे। अगला, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है दोस्तों? तो ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC के कैटेगरी में किसने डाला है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। ठीक है, चलिए अगला है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे पुल कहाँ बनाया दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत का पहला अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? गुजरात में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 है ना, I2U2 का दोस्तों ग्रुप सदस्य है? तो I2U2 दोस्तों आपको उपयुक्त में से दोस्तों एक से अधिक है। I से दोस्तों इंडिया और U से दोस्तों USA है ना, और दोस्तों
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ना, यूएई दोस्तों, और इजराइल। ठीक है, तो दोस्तों आई से देखिए, आई से यानी कि इंडिया और इजराइल, और यू से दोस्तों यूएसए, ठीक है, और यूएई है ना। तो ये दोस्तों सभी हो जाएंगे ये तीनों दोस्तों एक से अधिक। ठीक है, चलिए अगला है कि 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया दोस्तों? तो जो रूसी राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन के लिए दोस्तों, है ना, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने दोस्तों गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, उसकी वजह से दोस्तों वो वहां नहीं गए थे। ठीक है, चलिए अगला है 33 भारत प्रशांत द्विपक्षीय सहयोग मंच शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ दोस्तों, कहाँ? पापुआ न्यू गिनी में। ठीक, कहाँ पर? पापुआ न्यू गिनी में। अगला है कि रॉबल विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश बने दोस्तों? न्यूयॉर्क के। चलिए अगला है कि किस देश ने संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए दोस्तों? यूएसए ने। अगला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? जॉर्जी गोस्पोडिनो को। अगला है ट्विटर के नए कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन होंगे? तो लिंडा याकारिनो। ठीक है, लिंडा याकारिनो दोस्तों, ट्विटर का नाम बदल के दोस्तों एक्स कर दिया गया है। ठीक है, किसने खरीद लिया है? तो टेस्ला के मालिक ने। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितनी है दोस्तों? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री से नवाजा गया दोस्तों, जानी जाती है किस नाम से? तो पेसर मेसी के नाम से, कलाकार के रूप में, पेसर मेसी कलाकार के रूप में। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों सेकंड शिफ्ट का देखते हैं। ठीक है, बीपीएससी के 24 तारीख का, तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर दोस्तों नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर की घोषणा की दोस्तों? ब्रिटेन के साथ मिलकर। अगला है भारत की 9 उद्घाटित संसद में सांसदों के लिए कितनी सीटें दोस्तों? 1272 है। ठीक है, अगला है कि भारत सरकार ने किसान बीमा दावे के लिए कौन सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लिया है दोस्तों? तो क्या कौन सा लॉन्च किया है? तो डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। ठीक है, डिजी क्लेम प्लेटफॉर्म। अगला है नासा ने मून टू मार्स प्रोग्राम के मुख्य के रूप में किन्हें नियुक्त किया? तो अमित छत्री को। ठीक है, अगला है बिहार, जैसे बिहार का है तो बिहार मद्यपान से संबंधित है दोस्तों, इसको छोड़िए अगला देखते हैं। एयरबस एवं बोइंग ने से मुकाबले के लिए दोस्तों किस देश ने C919 है ना, C919 यात्री विमान बनाया है दोस्तों? चीन ने। अगला है कृति राज का संबंध दोस्तों किससे है? तो भारत्तोलन से है। अगला है बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2020 में किस जिले ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया दोस्तों? सिवान जिले ने, है ना, ये बिहार का है। देखिए कथन एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य दोस्तों किससे संबंधित? G20 से। G20 में दोस्तों का लोगो यही था कि एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, ना, वसुधैव कुटुंबकम भी, है ना। दोस्तों क्वाड के बारे में दोस्तों बताना है, क्वाड का सही कथन कौन सा? तो एक से अधिक सही उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्वाड में 4 देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बस इतना जान ले आप। इसकी स्थापना 2004 में हुई। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, ये दोस्तों उससे संबंधित है। चलिए अब ये है देखिए प्रीलिम्स का, है ना, यूपीपीएससी का जो पेपर हुआ था उसका क्या है? केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खुले जाएंगे दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 30। ठीक है, स्पेयर किसकी पुस्तक लिखी हुई है? तो प्रिंस हैरी ने। अगला है 25 दिसंबर 2022 को किस देश ने 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैन्य शिक्षा अनिवार्य की दोस्तों? ताइवान ने। अब दोस्तों ताइवान क्या करेगा? जो भी दोस्तों 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे दोस्तों उनको क्या करना होगा? सैन्य शिक्षा लेनी होगी हर एक नागरिक को। अगला है पोप बेनेडिक्ट 16वें दोस्तों, जिनका हाल ही में निधन हुआ दोस्तों, उनका संबंध किससे है? तो दोस्तों वो 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। ठीक, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। चलिए अगला है कि जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान दोस्तों नेपाल में घटनाग्रस्त हुआ? तो यति एयरलाइन का। ठीक, यति एयरलाइन का, अभी हाल ही में सुना होगा आपने। ठीक है, चलिए अगला है दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभियान कहाँ हुआ? तो राजस्थान में। अगला है विश्व वेटलैंड दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। अगला है मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण के रूप में दोस्तों बदल दिया गया। देखिए जो आपका मिड डे मील था उसका नाम पीएम पोषण योजना कर दिया गया, ये कब? 2021 में। ठीक, अगला है जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मातृ मृत्यु दर और नवजात शिशु की मृत्यु में कमी करना। ठीक है, चलिए मनरेगा संबंधित है दोस्तों, चलिए इसको हटाते हैं। अगला दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगले पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड तक दोस्तों कब तक धूम्रपान मुक्त कर लिया दोस्तों? 2025 तक यहाँ पे धूम्रपान मुक्त हो जाएगा। ठीक है, अगला है फ्रॉम डिपेंड टू सेल्फ रिलायंस, है ना, ये पुस्तक किसकी? तो बिमल जलाम
की है, ठीक है, विमल जालान की है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों? तो कौन सा नहीं? तो अंतरिक्ष अनुसंधान वाला, ठीक है। अब देखते हैं पीएम गतिशील योजना से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो कौन सा है? तो इसके अंतर्गत दोस्तों क्या होगा कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, है ना, बंदरगाहों, जन संचार साधनों, जल मार्गों, लॉजिस्टिक संरचनाओं, ठीक है, इनके परियोजना को पीएम गति के साथ जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगला है 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन के लिए भारत का कौन सा स्थान? 10वां, ठीक है। ये दोस्तों आप देखते हैं ये मिशन है दोस्तों, कौन सा? सुमेलित नहीं दोस्तों, ये श्यामा प्रसाद वाला नहीं, बाकी ये देख लीजिएगा सही है। अगला है 2022-23 में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? तो व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, ठीक। अगला है कि भारतीय जैविक डाटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों हरियाणा में। अगला है निसार उपग्रह किन संगठनों द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों इसरो और नासा मिल करके, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों, ये चीज़ें सही नहीं है, हाँ ये देख लीजिएगा कि किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया? दोस्तों टेक्सास स्कैंड्स के मामले में, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। तो दोस्तों इनको देखिए, इनको आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। अगला, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस स्थान पर हुआ? तो कहाँ पे हुआ है? तुमकुर कर्नाटक में। क्या हुआ है दोस्तों? तुमकुर कर्नाटक में, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आगे देखते हैं। ये G20 दोस्तों प्रतीक चिन्ह क्या था? तो आपको बता दें कि प्रतीक चिन्ह में दोस्तों क्या था? प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल था, और 7 पंखुड़ियां दोस्तों किसको प्रतिनिधित्व कर रही थी? सातों महाद्वीप को, ठीक है। किसको? सातों महाद्वीप को दोस्तों, ये भी आपको याद कर लेना है। अगला है किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय सेना में शामिल किया गया? तो INS वागीर को। अगला है 2 फरवरी 2023 को किस देश ने केंद्रीय बैंक ने अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटा दिया? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने। अगला, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में कौन अति उच्च सामाजिक प्रगति के शीर्ष 3 स्थान पर है? दोस्तों पौंडीचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दोस्तों प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड, ये दोस्तों अनुराधा राय की है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो क्रिप्स हिप्किंस को, है ना। अगला है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित दोस्तों कहाँ? तो जामनगर, ठीक है। अगला है कि गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू दोस्तों किसने रचनाकार है? कौन है इसके? तो MM कीरावानी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों UPPSC दरोगा में पूछे गए क्वेश्चन की तरफ हम देख लेते हैं, ठीक है। ये आपका पूछा गया था वन दरोगा 30 अप्रैल को, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट दोस्तों को देखते हैं ना। चलिए पहला 2027 से 2031 के लिए भारत ने राष्ट्रीय वन्यजीव एक्शन प्लान के बारे में कथन सही कौन सा? तो दोस्तों यह तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना थी दोस्तों, ये सही होगा। अगला है कि राष्ट्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राष्ट्रीय उद्यान में चीता परिचय परियोजना की निगरानी के लिए कार्यदल गठन किया? दोस्तों कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, दोस्तों यहीं पर चीता भी छोड़े गए थे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला है पिछले साल अगस्त 2022 में विश्व हाथी दिवस भारत में कहाँ मनाया दोस्तों? पेरियार अभ्यारण्य दोस्तों, पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पड़ता है? केरल में दोस्तों, वहाँ पर मनाया गया, ठीक है। अगला है कि किस देश ने COP27 का सम्मेलन का आयोजन किया? तो मिस्र ने, ठीक है। अगला है 2030 तक जलवायु परिवर्तन में संयुक्त राष्ट्र का अंतर सरकारी पैनल वार्मिंग को लगभग कितने डिग्री तापमान में वृद्धि तक सीमित करना चाहता है दोस्तों? 1.5 डिग्री सेल्सियस। अगला COP27 के दौरान सेनेगल के साथ निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शुष्कता प्रतिरोध गठबंधन शुरू किया? दोस्तों स्पेन ने। चलिए स्पेन ने किया है। अगला है जलवायु परिवर्तन संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो देखिए हमें गलत नहीं पढ़ना दोस्तों, सही वाले पढ़ लीजिए। COP27 में भारत ने निम्न कार्बन विकास के लिए अपनी दीर्घकालीन रणनीति प्रस्तुत की, बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किया गया मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए एक वैश्विक आंदोलन, बिल्कुल सही है। चलिए अगला है कि कार्बन डेटिंग के लिए एक स्वैच्छिक व्यापार प्रणाली के सामान्य मापदंडों को लोकसभा 2022 में किस अधिनियम में पेश किया गया? तो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम। अगला है भारत की पहली कार्बन रजिस्ट्री का नाम क्या है? दोस्तों CRI है।
अगला, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसको कहते हैं? रामदेव मिश्र जी को कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे करंट अफेयर क्वेश्चन हो गए जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप सभी कहते हैं इसी तरीके से दोस्तों हम और भी करवाते रहेंगे। एक बार फिर से आपको बता दें कि साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने ये पूरी पीडीएफ डाल दी है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल पर। यहाँ पे जाकर के दोस्तों आप देखेंगे दोस्तों, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जाकर के ये पीडीएफ भी आप ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।